हाय फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 को देखने वाले हैं जो क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। सारे लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। 8.3 तक के एक्सरसाइज हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में आराम से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। और कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आपके सजेशन का इंतजार रहता है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नों पे चलेंगे। पहले फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखने पे ये हो जाएगा, ये इधर प्लस था उधर जाके, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया, अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला सेक्शन है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को रखते हैं 1, टेन इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगले केस में हम लोग 1 को ही इधर लेके आते हैं, अतः हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज होने वाले उस फॉर्मूलाज को हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। कुछ और फॉर्मूला जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला है, मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग पहले से ही जानते हैं। उम्मीद है आप पढ़े होंगे पहले से ही इसको। वो है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि P बटा H। इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो सिर्फ इसका पलट दीजिए, ये होता है 1 बट्टा साइन थीटा, यानी मान पूरा का पूरा बदल जाएगा, मतलब कर्ण बट्टा लंब। इसके सीधे अपोजिट होता है, यानी ये H बट्टा P होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण B बट्टा H। सेक थीटा होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, यानी कि सीधे उसका उल्टा, मतलब कर्ण बट्टा आधार, यानी कि H बाय B। अब है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला है इसका, लंब बट्टा आधार, यानी P बट्टा B। कॉट थीटा जो कि सीधे इसके उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये उसके उल्टा होता है आधार बट्टा लंब, यानी कि B बट्टा P। ये सारे फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। आशा है आप इसको जानते होंगे या फिर देख लेंगे। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8 के प्रथम प्रश्न को देखते हैं। फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A,
सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करने को कहा जा रहा है। इसका ये मतलब है, ये कह रहे हैं sin ए का मान बता दीजिए, sec ए का मान बता दीजिए और tan ए का मान बता दीजिए। सब में क्या होना चाहिए? cot होना चाहिए, यानी cot ए के पदों में आंसर कह रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें कहा जा रहा है cot के पदों में आंसर देने के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा था आपको, tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो ए बराबर 1/cot थीटा यानी cot ए। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार p/b, यानी कि p बराबर 1 और b बराबर cot a। पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें बोला जा रहा है हमारे पास p का मान है, b का मान है, h का मान निकालना है। ये हो गया p का मान 1 का स्क्वायर, b है cot a का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और cot का स्क्वायर करने पे cot स्क्वायर a। h का मान हमारा आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब हमारे पास p का मान है, b का मान है और h का मान है। हमें कह रहा है sin a का मान बताने के लिए हमने कहा sin a बराबर p/h। p का मान हमने देखा 1 है, h का मान अभी हम लोग निकाले 1 प्लस cot स्क्वायर a। एक और हमसे कहा जा रहा है sec a का मान ज्ञात करिए, और sec a होता है h/b। h का मान अभी हमने निकाला है 1 प्लस cot स्क्वायर a और b का मान cot a। इसी प्रकार तीसरा है tan का मान, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके। पहले हम लोग tan का ही मान निकाले थे और tan का मान cot के बाद में ही बोल रहा है। आप नोटिस करिए sin का मान भी cot के पदों में है, sec का मान भी cot के पदों में है और tan का मान भी cot के पदों में है। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। इससे पहले बोल रहा है कॉट के पदों में, अब बोल रहा है सेक के पदों में। अगर आप लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा ही। वैसे भी मैंने 8.4 में भी आकर के वही फॉर्मूला सब रिपीट कर दिया था। हम जानते हैं सेक के लिए कहीं से तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन। सेक कह रहा है तो ये कहां से आने वाला है? कॉस से, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता है b/h। अब हमारे पास b का मान है 1, h का मान है सेक a, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान हमें पहले से दे रखा है सेक a, p का मान हमें नहीं दिया है और b का मान हमें पता है 1 है। सेक का स्क्वायर किए सेक स्क्वायर a, p हो गया p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। हमने इसको इधर भेजा, ये हो गया सेक स्क्वायर a प्लस है तो इधर आके माइनस बराबर p स्क्वायर। अतः p बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस का 1। अब हमारे पास b का मान है, h का मान है, p का मान है। चलिए हम लोग अब अन्य सभी अनुपातों को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला है
कॉस ए, जो कि हम पहले ही लिख चुके 1/sec ए। अब हमें चाहिए साइन, जो कि होता है p/h। यहाँ p का मान हमने निकाला है sec स्क्वायर ए माइनस का 1 बट्टा h का मान है sec ए। इसी का उल्टा कोसेक होता है, जो कि होगा h/p, यानी कि sec ए बट्टा sec स्क्वायर ए माइनस का 1। अब tan ए p/b, p का मान हमने अभी निकाला है, ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस का 1 और b का मान 1 है, यानी कि 1। हम जानते हैं a को कोई वैल्यू नहीं देता, इसलिए आंसर हो गया sec स्क्वायर ए माइनस का 1। कॉट, जो कि tan का उल्टा होता है, यानी कि b/p, अतः हमारा आंसर होगा 1/sec स्क्वायर ए माइनस का 1। आपका आंसर तैयार है। चलिए आप इस प्रश्न को नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न पहला है, बोला है मान निकालिए, यानी बोला है इनका आंसर ज्ञात करें। जिसमें पहला पार्ट है इसका, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। एक और इसी में सवाल है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या हम लोग इसे एक को रखिए, दूसरे को चेंज करिए। लगातार कल से ही बोल रहा हूं आप लोगों को। क्या हम इस 27 को क्या हम इस 27 को 90 माइनस 63 लिख सकता हूं? बताइएगा जरा। क्योंकि हम जानते हैं जो ये रहता है इसके अपोजिट ये रहता है और इसके अपोजिट ये रहता है। जिसको आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी हम लोग पहला रखते हैं। आपका मन करे हम सर दूसरा रखेंगे, रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो रखना है रखिए, आंसर वही आना है। अगर 19 में से 17 घटाएंगे फिर से 73 आना है। और हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी क्या हो गया ये, अगर इसको थीटा कहेंगे तो क्या ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अभी आपको बताया था 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि आपका आंसर 1 आ गया। आइए इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। सवाल है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। एक को रखेंगे दूसरे को चेंज करेंगे। लगातार बोलो, आप जो जिसको करना चाहें। क्या हम कॉस थीटा को 90 माइनस 25 कह सकते हैं प्लस साइन 90 माइनस 25 कह सकते हैं। साइन
25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है 25 है। इसी प्रकार cos 25 है और साइन 90 माइनस थीटा क्या हम कह सकते हैं cos थीटा। अतः एक साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस बात पे डॉट में ना जाएं कि सर ये 25 क्या है, कुछ नहीं है, बस ये थीटा की जगह पे है और हम सीधा जानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ए रहे बी रहे जेड रहे 25 रहे 5000 रहे, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप सीधा समझिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर यही आना है। आगे आइए, आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 के पहले भाग को मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सही विकल्प को चुनिए, कह रहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है और बोल रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। एक क्वेश्चन दिया है साथ के साथ आंसर दे रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए और बोल रहा है आंसर क्या होगा। क्या हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे 9 गुने 1 यानी कि आपका आंसर 9 हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, आंसर है ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न के दूसरे भाग को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए बराबर है, क्या वो 0 के बराबर है, क्या ये वो 1 के बराबर है, क्या वो 2 के बराबर है, क्या -1 के बराबर है। सवाल दिया हुआ है 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, इसी प्रकार 1 प्लस कॉट ए, इन सभी को साइन के कन्वर्ट करिए साइन कोस के रूप में। जैसे tan थीटा के बराबर वो अभी बताए थे आपको, ये क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एलसीएम कॉस ए यानी कि ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1 बट्टा साइन ए। ये है, अगर इस सब को हम लोग ए बोलते हैं तो ये ए है, ये ए है, तो ये क्या है बी है, ये क्या है बी है। अब हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और बी की जगह पे 1 है तो 1 का बट्टा में है साइन ए कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हम इसको
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 कह सकते हैं, बट्टा में 2 साइन ए कॉस ए है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 1, ये दोनों मिला करके हमारा हो गया 1, यानी कि 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बट्टा 1 से 1 कट गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये माइनस रहा, एक प्लस है एक माइनस है, कट गया दोनों। अब हमारे पास बचा 2 साइन ए कॉस ए बट्टा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ऊपर नीचे दोनों कट गया। हमारा आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन सी में है। आइए हम लोग इस प्रश्न के तीसरे भाग पे चलते हैं। आइए इस प्रश्न के हम लोग तीसरे भाग पे चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हमेशा इन प्रश्नों में ध्यान रखिए, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेक थीटा को, सेक ए को क्या हम कह सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए। क्या हम टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी कि साइन ए बटा कॉस ए कह सकते हैं। इसी प्रकार 1 माइनस साइन ए, थोड़ा ध्यान से देखने पे देखिए, एलसीएम लेंगे कॉस ए आ गया, ये है 1 प्लस साइन ए, और ये है 1 माइनस साइन ए। हम जानते हैं अगर इसको हम ए बोलें, अगर हम इसको बी बोलें, अगर हम इसको ए बोलें, अगर हम इसको बी बोलें, तो क्या हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर हाँ तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टा कॉस। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आपको बताए थे क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह ये है तो ए, ये 2 है, एक कट गया, कितना बचा कॉस ए। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन डी में है। आइए हम लोग क्वेश्चन संख्या इसी प्रश्न के चौथे भाग पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ये आखिरी भाग है जहां पे दिया हुआ है प्रश्न 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बोला है बराबर है क्या ये सेक स्क्वायर के बराबर है, क्या ये कॉट स्क्वायर के बराबर है, क्या ये -1 के बराबर है, या फिर टेन स्क्वायर ए के बराबर है। आइए चेक करते हैं इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो चलिए ए लेके चलते हैं, माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए बराबर कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला आपको अभी बताया गया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अच्छा कहते हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा वीडियो। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 का आखिरी भाग है जो कि चौथा पार्ट है इसका, और प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बोला है बराबर है किसके, क्या ये सेक स्क्वायर ए के बराबर है, क्या ये -1 के बराबर है, क्या ये कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, क्या ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है। आइए चेक करते हैं इसको।
प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रश्न को देखने से पहले अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था और कहा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला आपको बताया गया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या मैं सेक स्क्वायर ए कह सकता हूँ। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या मैं कोसेक स्क्वायर कह सकता हूँ। हम जानते हैं सेक थीटा होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, तो क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर ए बोल सकता हूँ। इसी प्रकार क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए को 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए बोल सकता हूँ। अगर हाँ तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, चूंकि मेन बट्टा हमारा ये है इसलिए साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपका आंसर है tan स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन डी में है। कल हम लोग इसके आखिरी भाग को देखते हैं। थैंक यू।